मारूफ लिखारी और तज्जियाकार रऊफ कलासरा ने कहा है कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर आएं तो पाकिस्तानी भाइयों के बहुत से गिले शिकवे सुनने पड़ते हैं, खुसूसन यूथियों के। मुल्क में कोई भी हुक्मरान हो उनको बुरा ही लगता है और जेल में बैठा हर सियासतदान इन्हें अच्छा लगता है। वही सियासतदान अगर जेल से निकलकर वजीर आजम हाउस पहुंच जाए तो चंद माह बाद इन्हें वो भी बुरा लगना शुरू हो जाता है। रऊफ कलासरा अपने ताज़ा तजिए में कहते हैं कि मैं रिपोर्टर होने के नाते ऐसे तजर्बात का ऐनी शाहिद हूँ कि कैसे नवाज शरीफ 1997 में 2/3 मैंडेट लेकर अमीरुल मोमिनीन का कानून लाने पर गौर कर रहे थे, जिसमें किसी बंदे के पास उनसे इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं होनी थी। उन दिनों सब कुव्वतें उनके खिलाफ थी। बहुत सारे जमहूरियत पसंद तबके उनकी इस सोच के खिलाफ थे, लेकिन जब मुशर्रफ की फौजी बगावत के नतीजे में नवाज शरीफ जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे तो उनके नाकदीन उनकी मजलूमियत की कहानियां सुनकर आंखों में आंसू लाया करते थे। रऊफ कलासरा के बकौल यही मैंने इमरान खान के केस में भी देखा। जब वो वजीर आजम थे तो अवाम की बड़ी तादाद उनसे मुतनफिर थी। मैं अपने गांव एक शादी पर गया तो लोग मेरे गले पड़ गए कि तुमने इमरान की हुकूमत पर हाथ क्यों हौला रखा हुआ है। इमरान की बतौर वजीर आजम मकबूलियत का ये हाल था कि उनके अपने दौरे हुकूमत में इनकी जमात 18 ज़िमनी इलेक्शन हार गई थी, लेकिन अब इसी इमरान खान की याद में यूथ गम से निढाल हैं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि खान वापस आए और इस कौम के रहे सहे अरमान पूरे करे। जिस शख्स की चॉइस उस्मान बुजदार, महमूद खान, अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी जैसे फजूल लोग हों, इसका 5 साल वजीर आजम और 5 साल जेल में रहना बनता है। रऊफ कलासरा कहते हैं कि जब वो खान दौरे हुकूमत में मुल्क से बाहर जाते थे तो लोग खान से मायूसी का इजहार करते थे, क्योंकि इन्हें इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जो उस्मान बुजदार, खावर बानिका और गुजर खानदान के असर रसूख ने तोड़ डाली। लेकिन अब वही अवाम मौजूदा हुकूमत के सख्त खिलाफ हैं। मजे की बात यह है कि हुकूमत मुखालिफ पाकिस्तानी जिन मुल्कों में रहते हैं, खान ने उन तमाम मुल्कों से टक्कर ले रखी थी। मैं आज तक इस इंसानी जहन को समझने से कासिर हूँ कि जिस मुल्क में आप हिजरत करके सेटल होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वहीं से रोजी रोटी कमाते खाते हैं, इससे नफरत कैसे हो जाती है, और वो भी इतनी ज्यादा कि बाज लोग तो इन मुल्कों की बर्बादी की दुआएं मांगते हैं। कलासरा के बकौल बैरून मुल्क मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है और इसीलिए लाखों की तादाद में लोग बाहर सेटल हो रहे हैं। मैंने गौर से उन साहब को देखा और कहा कि क्या आप वाकई सीरियस होकर ये बात कर रहे हैं कि बाहर सेटल होने से मुल्क या माशरे तबाह हो जाते हैं? वो बोला, जी। मैंने कहा, आप यहाँ न्यूयॉर्क में पाकिस्तान से कब शिफ्ट हुए थे? कहने लगे, 20 साल से ज्यादा हो गया। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि जब आपने खुद एमिग्रेशन ली तो वो अच्छी थी, अब दूसरे ले रहे हैं तो बुरी हो गई। बल्कि अब आप पाकिस्तान के खिलाफ केस बनाकर पेश कर रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। क्लासरा बताते हैं कि जवाब में मौसूफ कहने लगे, लेकिन अब तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैंने कहा, फिर आप वापस लौट आए और जो कुछ यहाँ रहकर सीखा है वो अपने मुल्क और कौम के काम में लाएं। वो बोले, अब इस उम्र में कैसे आ सकता हूँ? मैंने कहा, चलें अपने बच्चे वापस पाकिस्तान भेज दें, कुछ ब्रेन ड्रेन अमेरिका का भी हो। इस पर मौसूफ बोले कि अब बच्चे कहाँ पाकिस्तान जाएंगे? मैंने कहा कि ना आप खुद पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ना अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन अगर वहां से नौजवान बेहतर मौकों की तलाश में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो वहीं रहकर मुल्क की खिदमत करें। आप खुद बाहर आ गए, अपनी जिंदगियां बदल ली, लेकिन अगर किसी और को बैरून मुल्क जिंदगी बदलने का मौका मिल जाए तो हम रो रो कर आसमान सर पर उठा लेते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।